राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सगणान्विता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय 23वां श्लोक। आप सभी भक्तगण दोहराएं। श्री शुक उवाच इति उद्धवात् उपाकर्णय सुहृदां दुस्साहं वधं ज्ञानेन अशमयत सत्ता शोकम् उपपतितं बुद्धः विद्वान्। पूर्ण श्लोक दोहराएं। श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा,
नहीं, श्लोक। इति उद्धवात उपकर्णय, इति उद्धवात उपकर्णय, सुहृदां दुस्सहं वधम्, सुहृदां दुस्सहं वधम्, ज्ञानेन अशमयत् सत्ता, ज्ञानेन अशमयत् सत्ता, शोकम् उत्पतितं बुध, शोकम् उत्पतितं बुध। श्री शुक उवाच इति उद्धवात उपाकर्णय, सुहृदं दुस्सहं वधम्, ज्ञानेन अशमयत् सत्ता, शोकम् उत्पतितं बुधः। कृपया दोहराएं। श्री शुक उवाच इति उद्धवात उपाकर्ण्य, सुहृदां दुस्सहं वधम्, ज्ञानेन अशमयत् सत्ता, शोकम् उत्पतितं बुधः। शब्दार्थ। श्री शुक उवाच, श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, उद्धवात उद्धव से, उपाकर्णय सुनकर, सुहृदाम मित्रों तथा संबंधियों का, दुस्सहम असह्य, वधम संहार, ज्ञानेन दिव्य ज्ञान से, अशमयत स्वयं को सांत्वना दी, सत्ता विदुर ने, शोकम वियोग, उत्पतितम उत्पन्न हुआ, बुद्ध विद्वान। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा। अनुवाद दोहराएं। उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। तात्पर्य। श्रील एसी कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में
परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ यदुवंश का विनाश तथा श्री भगवान का प्रयाण हो चुका है। इन सब से कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से वे अपने आप को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, शारीरिक संबंधों के साथ हमारी दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संहार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक का शमन करने की कला सीखनी चाहिए। उद्धव तथा विदुर के बीच भगवान श्री कृष्ण विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई और अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्ठाय बुद्ध विष्णुते रूपाय कृष्ण गोस्वामी हरे कृष्णा। आप सभी भक्तगणों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चतुर्थ अध्याय का 23वां श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की दिव्य कृपा से हम रोज श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने का मौका मिल रहा है। श्री श्रीपाद रूप गोस्वामी ने कहा है, जो नित्य रूप से तुलसी का सेवन करते हैं, हरिनाम का जाप करते हैं, श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, वो नित्य ही भगवान के नज़दीक जाएंगे। हरि बोल। तो श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है, नित्यम भागवत सेवया। नित्य रूप से भागवत का सेवन होना चाहिए। दो प्रकार के भागवत शास्त्र में बताए गए हैं। एक होते हैं ग्रंथ भागवत, दूसरे हैं साक्षात जो भागवत भक्त होते हैं। तो ग्रंथ भागवत होते हैं श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत आदि। और स्वयं जो भागवत भक्त होते हैं वह इन शास्त्र में लिखे हुए दिव्य ज्ञान को पालन करते हैं। तो ग्रंथ भागवत की भी सेवा होनी चाहिए। वो कैसे होगी? नित्य अध्ययन करने से। नित्य रूप से जब हम ग्रंथ भागवत का अध्ययन करते रहेंगे तब वह हमें कई प्रकार के रियलाइजेशंस देंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ऐसा अमल पुराण है जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति का उद्भूत करने के लिए हुआ। कृष्ण जब धरातल से चले गए थे तब सूर्य के रूप में श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ था, और इस श्रीमद् भागवतम ने फिर से पुनः कृष्ण को अभिन्न कर दिए। श्रीमद् भागवतम के प्रथम के 2 स्कंद परम भगवान श्री कृष्ण के 2 चरण कमल बताए गए। अतः तीसरे चौथे स्कंद परम भगवान श्री कृष्ण की जंघाएं बताई गई। फिर 5वां स्कंद उदर, 6वां स्कंद चेस्ट, 7वां 8वां बाहें, 9वां गला और 10वां स्कंद भगवान का श्री मुख बताया गया है, और 11वां और 12वां स्कंद भगवान का ललाट बताया गया है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का स्कंद भगवान के ही दिव्य अलग अलग अंग हैं। तो इसलिए हमें
उनका नित्य रूप से सेवन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अभी जो श्रृंखला चल रही है, यह तीसरा स्कंद का चतुर्थ अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय का शीर्षक है विदुर का श्री मैत्रेय मुनि के पास जाना। विदुर जी श्री मैत्रेय मुनि के पास गए हैं। तब मैत्रेय मुनि कौन थे? श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं कि यह परम ज्ञानी ऋषि थे जो कि कृष्ण के भक्त थे। तो कर्मवश वह भी परम भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य ज्ञान उद्धव को दिए थे वह भी सुन रहे थे। अंतिम समय में शरीर इस धरातल के अंतिम लीलाओं में परम भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान उद्धव को दिए वही ज्ञान किन्होंने सुने थे? मैत्रेय मुनि ने। और विचरण करते हुए परम विद्वान विदुर जी भी उस समय पहुँचे और उनको जब पता चला कि परम भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय में विदुर को याद किए हैं तो वो बहुत ज़्यादा भाव विह्वल हो उठे। और फिर उद्धव जी बताते हैं कि आप जाकर, फिर उद्धव से वो प्रश्न पूछे थे, कई सारे प्रश्न पूछे कैसा है, क्योंकि उद्धव जो हैं एक तरह से परम भगवान श्री कृष्ण के साथ स्टार्टिंग से ही रहे हैं। तो अब कई समय के बाद जब दो मित्र सखा सब बोल सकते हैं जो, तो उद्धव और विदुर जी मिले हैं, तो उद्धव जी ने प्रश्नों का उत्तर देते देते, विदुर के प्रश्नों का उत्तर देते देते उद्धव ने बताए कि क्योंकि विदुर जो कौरवगण हैं उनका अपमानजनक वचनों को सुनकर विदुर जी क्या किए थे? राजमहल के सारे सुख संपत्ति ऐश्वर्य को त्याग कर परम भगवान श्री कृष्ण के कई सारे जो दिव्य धाम है भारत में उसकी परिक्रमा करने चले गए थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें भी कई बार कई लोग क्या करते रहते हैं? उल्लाहना देते हैं, सताते हैं। तो विदुर को जब ऐसा हुआ तो उन्होंने सीधा त्याग दिया, उसका जवाब नहीं दिए, वो त्याग करके उसको संकेत समझे उन्होंने कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, है ना। अब यहाँ से सारे परिवार के मोह को त्याग कर वहाँ से निकल जाना चाहिए। एक बार एक बंदर था, बंदर को एक ओखली में बहुत सुंदर सुंदर चने दिखाई दिए। बंदर जाता है और उस ओखली में हाथ डाल देता है। उस ओखली में हाथ डालने के बाद वो चने को पकड़ लेता है, जितना ज़्यादा हो सकता है सारा चना ले लिया, मुट्ठी में बांध लिया और फिर उस ओखली से वो हाथ निकालने का प्रयास कर रहा था। पर उस ओखली को ऐसा ही डिज़ाइन किया गया था कि उसका हाथ नहीं निकल पाया, उसका मुंह छोटा था। तो बंदर फिर कुछ समय बहुत प्रयास करने के बाद देखा पीछे से कसाई आ रहा है जो उसको अब मारने वाला है, बांध देगा, मार देगा। तो बंदर चाहता तो उस ओखली में जो उसने चने को पकड़े हैं उसको छोड़ सकता था, उसका हाथ आसानी से निकल जाता। पर बंदर ने उस ओखली में ढेर सारे चने थे, चने का लालच भी था उसको और इधर मृत्यु का डर भी था। पर चने का लालच हावी हो गया और मृत्यु का डर जो है धीरे धीरे
कम हो गया। उसने बोला कि चना नहीं छोड़ूंगा, और फाइनली उसने चना नहीं छोड़ा और जो बंदर को पकड़ने के लिए आ रहा था उसने उसको बांध लिया, पकड़ लिया और मार दिया। हम भी अपने जीवन में कई सारे ऐसे मोहों को पकड़ लेते हैं, ऐसे चीज़ों को पकड़ लेते हैं जो कि अगर हम त्याग देंगे तो असीम सुख का प्राप्त करेंगे, असीम आनंद को प्राप्त करेंगे, पर मोहवश उसको त्याग नहीं पाते हैं और धीरे धीरे मृत्यु नज़दीक आ जाती है। मृत्यु नज़दीक आकर के हमें ग्रस लेती है, पर फिर भी हम उस मोह को त्याग नहीं सकते हैं। पर विदुर जी ने ज्ञानवश इस मोह को कैसे त्यागेंगे? ज्ञान के तलवार से ही मोह को काटा जा सकता है। तो जब विदुर जी ने ज्ञान से यह समझा, अपने दिव्य ज्ञान से यह अनुभव किया कि अब इस ग्रह को त्याग देना चाहिए, अब इस ग्रह में रहने के लिए नहीं बचा है कुछ, तो उन्होंने उस ग्रह को त्याग दिए थे, उस सुख संपत्ति ऐश्वर्य सबको त्याग दिए थे। और सिर्फ वही नहीं, जाते जाते वो अपना अस्त्र भी त्याग के गए थे, सब कुछ त्याग करके वो चले गए थे। कहाँ चले गए थे? भ्रमण के लिए, सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने चले गए थे। और ऐसे भ्रमण करते 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 कई समय के बाद जब वो उद्धव से मिले, तब उद्धव उनको परिवार जो उनका छोड़ के उन्होंने गए थे, उस परिवार के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। और क्या है वो जानकारी? कि आपके सभी परिवारवासी अब इस धरातल को छोड़ दिए हैं, अब आपके परिवारवासी में कोई नहीं है। मित्र तथा संबंधी के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपना असह्य शोक को प्रशंसित किया। तो यह श्लोक वही बता रहा है कि उद्धव ने जब बताया विदुर जी को कि आपके सारे मित्र संबंधी सखा जितने भी थे सब के सब मारे जा चुके हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कोई नहीं बचा, सब के सब मारे गए, और इवन उससे भी बड़ा दुखदाई असह्य पीड़ा वाला जो ज्ञान जानकारी उन्होंने दिए, क्या कि परम भगवान श्री कृष्ण जो सबके हितैषी हैं, परम भगवान अपने यदुवंशियों के सहित पूरे यादव परिवार के साथ में वह भी पलायन कर चुके हैं, इस धरातल को छोड़ दिए हैं। उस चीज़ को सुनकर उद्धव के द्वारा इस ज्ञान को सुनकर विदुर जी को इतना कौतूहल हुआ, इतना ज़्यादा वो शोकाकुल हो गए थे, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और बहुत ज़्यादा ही शोकाकुल हो गए थे, बहुत शोक में डूब गए थे। वो कई समय तक वो शोकाकुल रहे, पर वह लिखा है कि इन सब से कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से वे अपने आप को उस ज्ञान के द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। जब हमें अपने मित्र संबंधी या परिवार के निजवासियों के शरीर छोड़ने की खबर प्राप्त होती है तो बहुत ज़्यादा शोक होता है, और ये स्वाभाविक है, शोक होना स्वाभाविक है, क्योंकि कई समय से उनके साथ में जब रहे हैं तो एक प्रकार का संबंध बन जाता है, एक अटैचमेंट, एक लगाव बन जाता है, और अब उनका नहीं होना इस धरातल पर थोड़े समय के लिए हमें शोक देता है, पर ज्ञान के तलवार से हम इस शोक को
काट सकते हैं। हमें समझना चाहिए जिस प्रकार से एक तालाब में पेड़ से गिरे हुए कुछ पत्ते कुछ समय के लिए तैर तैर के सारे पत्ते क्या हो जाते हैं, एक जगह पे आ जाते हैं। आपने देखे होंगे तालाब में कई बार जो पतझड़ के मौसम में जो पत्ते गिरे हुए हैं तो तालाब में पानी के कारण क्या हो जाते हैं, वो एक जगह पे आ जाते हैं। फिर पानी का लहर चलता है तो सारे पत्ते अलग हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से संबंधी किसी कर्मवश हमारे साथ आए थे, किसी जन्म में किसी का उधार रह गया था। शास्त्र में तो यही लिखा है, जो भी हमारे संबंधी हमसे नज़दीक आते हैं वो हमारे किसी जन्म का उधार चुकता करके चले जाते है ना। हमने उनको अगर सुख दिए होंगे तो वो हमें सुख दे के जाते हैं, और हमने उनको दुख दिए होंगे तो वो दुख दे के जाते हैं। जिससे हमने कई सारा उधार लिए होंगे वही हमारे इस जन्म में पुत्र बन के आएगा और हमसे लेता रहे लेते रहेंगे। या हमने किसी को जन्म पिछले जन्म में बहुत दुख दिए होंगे या सुख दिए होंगे, सारे सुख दुख का भोग संबंधी के रूप में आके वो हक से लेगा। देखे गए हैं कई सारे जगह पर किसी के पुत्र जो हैं बचपन से ही विकलांग होते हैं, मानसिक रूप से विकलांग या शारीरिक रूप से विकलांग, तो माता पिता उनको झेलते हैं पूरा जीवन भर। पुत्र स्नेहवश वो उनको त्याग भी नहीं सकते और कर्मवश वो पुत्र उनको कुछ सुख भी नहीं दे पाएगा, तो पूरा जीवन भर झेलते हैं। तो यह कर्म ही है। स्वयं भगवद गीता में कृष्ण ने बोले हैं, कर्म की ग्रंथि को समझना बहुत ही मुश्किल है। किसका कर्म कौन झेल रहा है यह समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे शास्त्र में अभी इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ज्ञान के तलवार से हम उस शोक को काट सकते हैं, उस मोह को काट सकते हैं, उस मोह को ख़त्म कर सकते हैं। या शोक जो होता है उनके जाने से उस शोक को हम ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो जीवन भर पछताते रहते हैं या शोकाकुल रहते हैं या बहुत ज़्यादा अपने आप को और कष्ट देते हैं, अपने आप को ही कष्ट देते हैं, अपने संबंधी को भी कष्ट देते रहते हैं और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कोई संबंधी जो है अब नहीं रहे। तो शास्त्र में एग्जाम्पल जो है ट्रेन में ट्रैवल करने वाले यात्रियों का भी दिया गया है। जिस प्रकार से ट्रेन में कई सारे यात्रीगण ट्रैवल करते हैं, पर और उनमें ट्रैवल करते करते यात्रा के बीच में क्या होती है, बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है, सब एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, क्या करते हो तुम, कहाँ रहते हो, कौन कौन है तुम्हारे घर में, क्या करते हो। और फिर और समय हो रहा है तो फिर कुछ खेलना चालू कर देते हैं, है ना, कुछ गेम्स खेलने लगते हैं। फिर और समय होता है ट्रेन में, देखा हूँ कि बाद में अंताक्षरी खेलने लगते हैं, गाने खेलने लगते हैं, है ना, और फिर कुछ रील्स बनाने लगते हैं और फिर भोजन पाते हैं। तो मिल बैठ करके कई समय तक उन्होंने बहुत सारे कार्यकलाप किए, साथ में मिलकर हंसे, गाए, खेले, कूदे, अपने बारे में बताए, उनके बारे में सुने। यह सारे चीज़ होने के बाद में अब वह समय आ जाता है, क्या होता है, किसी एक यात्री की गंतव्य स्थल आ गया तो वो यात्री अपना सामान लेकर के बाय बाय बोल के उतर जाता है। तो यहाँ क्या जो बाकी यात्री है थोड़ा बहुत दुख होगा, है ना, पर शोक से विवल नहीं उठना, भाव विवल नहीं उठना हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत दुख होगा, नंबर लेकर के आगे रख सकते हैं, पर यह ठीक नहीं है कि उसके ही याद में
अपना आगे का यात्रा जो है हम खराब करें। तो वही जीवन का बताया गया है कि अगर हमें किसी मित्र तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनाई देते हैं तो उनसे उतना आसक्ति न करके परम भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी से आसक्ति रखना चाहिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। राजा इंद्रद्युम्न और उनकी वाइफ जो थी उनका बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है ना। तो उन्होंने यह दुख व्यक्त किए थे कि उनका कोई पुत्र नहीं है, उनका कोई पुत्र नहीं है। तो बहुत समय तक दुखी रहे थे। जगन्नाथ जी के सामने जब उन्होंने यह दुख व्यक्त किए तो जगन्नाथ जी बोलते हैं, अरे कैसे नहीं, हम तीनों आप ही के पुत्र हैं। हम दो भाई और हमारी बहन सुभद्रा जो है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा क्या बोले कि हम आप ही के पुत्र हैं। और राजा इंद्रद्युम्न ने उनको अपना पुत्र मान के उनके साथ संबंध व्यक्त किए। और आप देखेंगे आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी उनका अंतिम क्रिया आज भी निभाते हैं। जनवरी के समय में ही एक ऐसा दिन आता है, कोई एक दिन पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को वाइट ड्रेस पहनाया जाता है शोक के रूप में कि आज उनके माता पिता का जो है पलायन दिवस था। तो संबंध बनाना है तो परम जो शाश्वत हैं उनसे संबंध बनाना चाहिए, अशाश्वत चीज़ों से नहीं। जो परम भगवान श्री कृष्ण हैं वही असली संबंध बनाने योग्य है। उन्हीं को मित्र बनाना है, उन्हीं को सखा, उन्हीं को माता पिता, है ना। त्वमेव बंधु च पिता त्वमेव, इसलिए यह श्लोक बोला गया है ना, आप ही बंधु है, आप ही माता है, आप ही पिता है। नहीं तो वो शोक से कभी कोई दूर हट ही नहीं पाएगा। ऐसे कई लोग आकर के बोलते हैं कि हमारी माता शरीर छोड़ दी थी, हम उनको अभी भी याद कर रहे हैं। तो कब शरीर छोड़े थे? 10 साल हो गए, है ना। तो अभी भी बहुत ज़्यादा शोकाकुल रहते हैं। तो यहाँ विदुर जी बता रहे हैं कि उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक का शमन करना चाहिए। उच्चतर दिव्य ज्ञान जो है, श्रीमद् भागवतम शास्त्र में जो दिव्य ज्ञान दिया गया है, उससे ऐसे शोक को शमन करने की कला सीखनी चाहिए। शोक को शमन करना भी एक कला है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भगवद गीता में कृष्ण बोले हैं कि जिस प्रकार से हम नित्य रूप से अपने कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार से यह शरीर भी एक समय पे बदल दिया जाता है ना। जिस प्रकार से हमने अपना बचपना खो दिए, बूढ़े होने पे बड़ा शरीर खो देते हैं, यौवन खो देते हैं, है ना। उसी प्रकार से शरीर जब जीर्ण हो जाएगा तो यह शरीर भी चला जाएगा। तो दिव्य ज्ञान, जब शास्त्र का दिव्य ज्ञान और परम भगवान से जब आसक्ति रहेगी, परम भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में जब हम सुनेंगे, तब उनसे ज़्यादा प्रेम होगा और वह जो शोक था अपने संबंधियों का वो खत्म हो जाएगा। परम भगवान श्री कृष्ण के गुणों को हमें सुनना चाहिए। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सुने थे, अहो बकीयम सनकालकूटम जिघाम सयायादप्य स्वसाध्वी। तो उन्होंने इस श्लोक में सुने। इस श्लोक का अर्थ है कि अहो बकीयम सनकालकूटम, कितने महान है वो परम भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने बकी जैसी राक्षसनी को जो है माता का स्थान दिए। लेभे गतिम धात्रिम उचितम ततो अन्यम, जो स्तन में कालकूट नाम का विष लगा के पिलाने आई थी, विष पिलाने वाले को उन्होंने परम दिव्य माता का स्थान दिए।
कम वा दयालुम शरणम व्रजेत, इनसे बड़ा और दयालु कौन है जिसके शरण में हम जा सकते हैं, है ना। मित्र संबंधी से प्रेम कभी कभी बढ़ता है, क्यों? क्योंकि हमारी गलतियों को वो क्षमा कर देते हैं, है ना। बोलते हैं ना, अपनों की गलती को क्षमा कर देनी चाहिए, अपने ही तो हैं, गलती होते रहती है, क्षमा कर दो, है ना। क्षमा ही परमा धर्मा, परम धर्म है क्षमा कर देना। तो सबसे बड़े दयालु कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण है, जो कि हर एक जीवात्माओं के इतनी अनंत गलतियों को क्षमा करते हैं, है ना। तो इसलिए परम भगवान के इतने दिव्य गुण हैं, तो उनसे हमारा आसक्ति बढ़नी चाहिए, उनके सुंदरता को निहारना चाहिए, है ना। उनसे हर प्रकार का जो 5 प्रकार के रस बताए गए हैं, 5 प्रकार के दिव्य संबंध बताए गए हैं, शांत रस में उनसे संबंध निभा सकते हैं, शांति से देख करके उनका गुणगान करें। कई सारे देवर्षि ऋषिगण हैं जो कि वृंदावन में पेड़ पौधों के रूप में प्रकट होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के, परम भगवान के दिव्य लीलाओं को वह देख सकें, हमेशा उनको निहारते रहें। इस श्लोक में जो उद्धव जी का उद्धरण हो रहा है, उद्धव जी भी पहले वृक्ष होने की ही प्रार्थना कर रहे थे, पर फिर बाद में बोले नहीं नहीं, वृक्ष नहीं, हमें तो एक लता बननी है, एक लता बननी है जो कि सभी गोपियों के, जो भी गोपीगण वहाँ पे जाएंगे उनके चरणों के नीचे आते रहे और उनके चरणों की धूलि से वो अपना जीवन को सक्षम बना लें, पूर्ण बना लें। तो यह शांत रस में भगवान की सेवा होती है, जहाँ हम उनको निहारते हैं, उनकी खूबसूरती का गुणगान करते हैं और उनके दिव्य गुणों का गुणगान करते हैं। फिर दास्य रस में भगवान की मित्र के रूप में सेवा करते हैं। सभी रसों में सेवा ही होती है, सभी 5 रसों में भगवान की सेवा ही होती है। पर जब हम इस ज्ञान को समझेंगे तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर लिखा है, शारीरिक संबंधों के साथ हमारी दीर्घकालीन संगति के कारण, तो जो मोह होता है वो दीर्घकालीन संगति के कारण ही होता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि गर्भ में ही जो है बच्चे का देहांत हो जाता है, तो उनके साथ तो दीर्घकालीन संगति हुआ ही नहीं, पर फिर भी वो एक मोह होता है कि हमारा बच्चा था, तो फिर भी वह मोह के कारण भी कई समय तक दुख होता है, पर वह दुख उतना नहीं रहता है क्योंकि संगति दीर्घकाल तक नहीं हुआ। तो दीर्घकालीन संगति के कारण कई समय तक अगर हम किसी के साथ में हैं तो एक क्या है, बहुत स्वाभाविक है कि वह मोह होगा ही होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे दिव्य ज्ञान का अपने अंदर संकलित करें। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं विदुर ऐसे दिव्य ज्ञान से भरे हुए थे, इसलिए वह अपने दिव्य ज्ञान के फलस्वरूप इस असह्य शोक को शमन कर सके। अगर हमें ज्ञान नहीं होगा, अगर इस 84 लाख के चक्कर के जो हर मनुष्य काटते रहता है, यह ज्ञान नहीं होगा हमें, जैसे शरीर त्यागते हैं, शरीर त्यागने के बाद क्या होता है, यह सब अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो कई समय तक हम शोक में रहेंगे। तो इसलिए बताया गया, प्रशमित किया उन्होंने। शमन का भी एक ऊपर सुपरलेटिव डिग्री होता है, प्रकृष्ट रूपेण शमन करना। ऐसा शमन कोई अगर करता है कि थोड़े समय के बाद फिर रोने लगेगा, थोड़े समय के बाद फिर रोने लगेगा, तो वह शमन नहीं हुआ। और प्रकृष्ट रूपेण शमन मतलब क्या होता है कि अब वह पूर्ण रूप से शमन कर चुका है, अब वह उसको नहीं याद करेगा, अब वह उसमें किसी प्रकार का ध्यान नहीं करेगा।
तो ऐसा प्रकृष्ट रूपेण शमन करना है और उस असह्य शोक को हमें ख़त्म करना है। तो इस श्लोक से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं कि हम निरंतर श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का अध्ययन करें, संतों का संग करें, ताकि यह दिव्य ज्ञान हमारे अंदर भी हो और हम अगर हमारे जीवन में ऐसा शोक आता है तो हम उसको परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हो करके इन छोटे छोटे आसक्तियों को हटा सकें। तो इसी के साथ यहाँ विराम देंगे। कल 24वें श्लोक का अध्ययन होगा, आप सब ज़रूर आइएगा। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।